उस निर्णय के बाद जो है 7वें चरण की बहाली प्रारंभ होगी। और ये मानकर चलिए कि जितने भी कैंडिडेट 2011 वाले बच जाते हैं या 2019 में जो स्टेट क्वालिफाई किए हुए हैं, उन सभी कैंडिडेट को जो है आने वाले बहाली प्रक्रिया में भाग लेने का पूरा अवसर गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाए। विमल जी, आपके कुछ प्रश्न हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। ये सभी प्रश्न अभी हालिया स्टेट परीक्षा परिणाम से संबंधित है। स्टेट परीक्षा परिणाम के बाद अभ्यर्थियों के एक बहुत बड़े वर्ग में यह बात फैल चुकी है कि हमारी नियुक्ति में अब समस्या होगी, क्योंकि हमारा रिजल्ट नोट इन मेरिट लिस्ट दिखा रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट का सेलेक्ट इन मेरिट लिस्ट लिख रहा है, जिस कारण से अब हमें लगता है कि हमारी नियुक्ति नहीं हो पाएगी। इसे लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी जो है विभिन्न सोशल साइट्स पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के संगठन जो है शिक्षा मंत्री से मिलकर इस बातों को रख रहे हैं। रखना भी चाहिए, लोकतांत्रिक देश में सबको अपना बात रखने का अधिकार है। लेकिन हमसे अगर ये बात आप जानना चाहिएगा कि इस विवाद के पीछे क्या है, तो मेरे ख्याल से इस विवाद के पीछे बहुत कुछ नहीं है। हालिया जो विवाद उत्पन्न हुआ है वो एनसीटी के एक प्रोविज़न के कारण उत्पन्न हुआ है। और वो प्रोविज़न है कि पहले जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो सीटेट लिया जा रहा था और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित किया जाता था, तो उसके बाद एक सर्टिफिकेट अभ्यर्थी को मिलता था कि आपका ये सर्टिफिकेट 7 साल के लिए वैलिड है। 7 साल में कभी भी राज्य अथवा केंद्र सरकार अगर शिक्षक की नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन निकालती हैं तो आप उस विज्ञापन में फॉर्म भरने के लिए, उस पद पर अपॉइंटमेंट के लिए योग्य माने जाएंगे। लेकिन अब उस प्रमाण पत्र की वैधता को एनसीटी ने लाइफ टाइम के लिए कर दिया है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति 2011 में बीटेट का या फिर स्टेट का एग्जाम दिया और उसके बाद जो उन्हें प्रमाण पत्र मिले हैं पात्रता परीक्षा से संबंधित, उस प्रमाण पत्र की वैधता पुराने रेगुलेशन के हिसाब से आपको 11/7/18 में ही समाप्त हो जाना चाहिए था। चूँकि सरकार 2 साल उसको एक्सटेंशन दी थी, लेकिन अब जब एनसीटी ने उसकी वैलिडिटी को लाइफ टाइम कर दिया है, तो 2011 में जो स्टेट पास है और 2019 में जो स्टेट पास है, वो दोनों तरह के अभ्यर्थी अब 7वें चरण की बहाली के लिए योग्य हैं। लेकिन सरकार चूँकि 2019 के स्टेट परीक्षा से पहले ये घोषणा कर चुकी थी कि हम इस बार स्टेट परीक्षा में उतने ही अभ्यर्थियों का परिणाम प्रकाशित करेंगे जितना मेरे पास रिक्ति पहले से उपलब्ध है। अर्थात रिक्ति के सापेक्ष हम परिणाम देंगे। तो अब रिक्ति के सापेक्ष अगर परिणाम देंगे तो जो अभ्यर्थी स्टेट 2019 को क्वालिफाई किया है उन्हीं अभ्यर्थियों की नियुक्ति 7वें चरण में हो पाएगी। और 2011 से जो बचे हुए अभ्यर्थी है स्टेट के, जो 6ठे चरण में भी अभी एप्लीकेंट है, 6ठे चरण की बहाली के बाद संभव है कि कुछ अभ्यर्थी जो 2011 में स्टेट क्वालिफाई किए हुए हैं वो अभी भी बच जाएंगे। अब चूंकि उनके सर्टिफिकेट की मान्यता जो है लाइफ टाइम हो चुकी है, तो क्या उन अभ्यर्थियों को 7वें चरण की बहाली में नहीं भाग लेने दिया जाएगा? अगर ऐसा होता है तो फिर ये 2011 के जो अभ्यर्थी बचे हुए हैं वो फिर कोर्ट का शरण लेंगे। तो इन सब चीज़ों को पहले ही सॉर्ट आउट करने के लिए सरकार स्थिति को भांप गई और भांपने के बाद तुरंत आनन फानन में कमेटी का गठन कर दिया गया। अब कमेटी इसके लीगल एस्पेक्ट पर विचार करेगी कि क्या इसके कानूनी पहलू है, और सभी कानूनी पहलू पर विचार करके कमेटी जो है सरकार को अनुशंसा करेगी और सरकार उस अनुशंसा के आधार पर फिर से एक निर्णय लेगी और उस निर्णय के बाद जो है 7वें चरण की बहाली प्रारंभ होगी। और ये मानकर चलिए कि जितने भी कैंडिडेट 2011 वाले बच जाते हैं या 2019 में जो स्टेट क्वालिफाई किए हुए हैं, उन सभी कैंडिडेट को जो है आने वाले बहाली प्रक्रिया में भाग लेने का पूरा अवसर गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। ये अलग बात है कि 7वें चरण में बहाली की प्रक्रिया को बदल दिया जाए, क्योंकि पहले भी शिक्षा मंत्री का बयान आ गया हुआ। शिक्षा सचिव का हम एक स्टेटमेंट भी पढ़े थे कि आने वाले समय में समेकित रूप से आवेदन लेने का विचार सरकार रखती है, ताकि जो अभ्यर्थी को जो परेशानी होती है नियोजन इकाई वार जो है आवेदन देने में, उन सब चीज़ों से छुटकारा पाया जा सके और ये जो बहाली पंचवर्षीय बहाली हो जाता है उसको समय से पूरा किया जा सके। तो इस प्रकार से जो है इस विवाद में कहीं कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा हो हल्ला करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा सरकार को समय मिलना चाहिए और सरकार निश्चित रूप से इसमें बहुत बढ़िया और बेहतर निर्णय लेगी। धन्यवाद।